बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एडवांस इंस्टीट्यूट में। आज हम लोग देख रहे हैं एक पर्यावरण का टॉपिक। ठीक है, इसमें अपन लोग बात करेंगे ऊर्जा के पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के बारे में। ठीक है, तो आपको बता दूं कि गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का जो वीडियो है मैं आपको ऑलरेडी यूट्यूब पे डाउनलोड कर चुका हूं। आप लोग वीडियो पे इसमें मैं आपको लिंक भी दे दूंगा, तो आप देख लीजिएगा। और आज अपन लोग बात करेंगे पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के बारे में। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, किस प्रकार से इसमें अपन को क्या चीज़ें जाननी होती हैं, उसके बारे में पूरा आज हम लोग जानकारी देखने वाले हैं। ठीक है, तो बिना टाइम को वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत। ठीक है, तो पारंपरिक ऊर्जा स्रोत क्या होते हैं? पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे हैं जो लंबे समय से प्रयोग में हैं। ये प्रकृति में तय तथा सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं। देखिए, इसमें क्या होता है कि लंबे समय से प्रयोग कर रहे हैं, जैसे कोयला, डीजल, अपन लोग पेट्रोल। ठीक है, प्रकृति में तय सीमा समय तक हैं, मतलब एक निश्चित मात्रा में ही है। कुछ दिन बाद ये क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। मतलब खत्म हो जाएंगे मतलब इनका रिन्यूअल नहीं हो पाएगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, पारंपरिक ऊर्जा स्रोत को ही क्या कहते हैं हम, गैर नवीकरण या अनवीकरण भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनवीकरणीय ऊर्जा। ठीक है, अनवीकरणीय ऊर्जा भी हम किसे कहते हैं? पारंपरिक ऊर्जा स्रोत को ही कहते हैं। ठीक है, ये गैर नवीकरणीय होते हैं, मतलब इसको हम दोबारा बना नहीं सकते। जैसे मान लीजिए कोयला एक बार जल गया तो फिर क्या दोबारा हम कोयला के रूप में उसी को बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो ये गैर नवीकरणीय होते हैं, मतलब रिन्यूअल इनका नहीं होता। पारंपरिक स्रोत कुछ समय पश्चात लुप्त हो जाएंगे, यानी खत्म हो जाएंगे। पारंपरिक मतलब होता है कई साल, समय, बहुत समय से यूज हो रहे हैं, लेकिन इनका समय निश्चित है, निश्चित मात्रा है, जो भविष्य में क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है, खत्म हो जाएगी, तो ये निश्चित मात्रा में है। इन स्रोतों से प्रदूषण होता है। ठीक है, इन स्रोतों से किससे प्रदूषण होता है? जो अपन लोग गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत हैं उनसे क्या होता है, प्रदूषण होता है। किस प्रकार का? जल प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है और थल प्रदूषण होता है। ठीक है, ये कैसे होता है ये पूरी मैं आपको इसमें चर्चा करूंगा, बताऊंगा। गैर प्रदूषण प्रकृति को बड़े स्तर पर, यह प्रदूषण प्रकृति को बड़े स्तर पर प्रभावित करता है तथा ग्लोबल वार्मिंग को का एक बहुत बड़ा कारण भी यही है। एक चीज ध्यान रखिएगा, औद्योगिक क्रांति एक हुई थी, ठीक है, इंग्लैंड में। तो औद्योगिक क्रांति के पहले भारत में इसका जीरो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का पहले मात्रा कितनी थी? 0.029%, और आज की डेट में 0.03 कुछ परसेंट। ठीक है, तो मतलब इसका जो है लगभग कहा जाता है कि 100 या 150 वर्षों में 25% की कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो चुकी है, बढ़ सकी है। जो कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना ही क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। ठीक है, मुख्य रूप से ये स्रोत औद्योगिक तथा व्यावसायिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रयोग होते हैं। किस लिए प्रयोग होते हैं? व्यावसायिक और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए पूरे होते हैं। भैया बिजली बनानी है हमको, ठीक है, तो परमाणु कोयला जलाएंगे, हम परमाणु का विखंडन करेंगे, तब जाके हम बिजली बना पाएंगे। तो ये होता है इसमें। ये बहुत ही महंगे होते हैं, बिल्कुल महंगे होते हैं। ठीक है, और कैसे होते हैं? जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल, कच्चा तेल, ये सब क्या है? ये सब आपके अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं या पारंपरिक ऊर्जा स्रोत हैं, ये आपको बता दूं मैं। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कौन कौन से हैं इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। ठीक है, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी इन हिंदी, इसको देखिए। जैसे आपका हो गया एक जीवाश्म ईंधन। ठीक है, ठीक है, जीवाश्म ईंधन ये हो गया। ऊष्मीय शक्ति ऊर्जा, ठीक है, थर्मल वाली, जो उसको आपको गर्म करके प्राप्त करते हैं। जल विद्युत ऊर्जा, ठीक है, इससे पानी से जो विद्युत बनाई जाती है वो हो गई। बायोमास, ठीक है, और पवन ऊर्जा, ये सभी क्या हैं? पारंपरिक ऊर्जा स्रोत हैं। ठीक है, या अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए। गैर नवीकरणीय होने का कारण क्या है, या नॉन रिन्यूएबल होने का कारण क्या है, या अनवीकरणीय होने का कारण क्या है? कोयला पेड़ पौधे से कोयला पेड़ पौधे से तथा पेट्रोल समुद्री जीवों से बनता है। लाखों वर्ष पूर्व जब पेड़ पौधे और समुद्री जीव मर गए तथा धरती और सागर के नीचे दब गए, तो समय के साथ उन पर दबाव तथा उनका तापमान बढ़ता गया। ठीक है, जब तापमान बढ़ता गया वे धीरे धीरे
वे जिन पत्थरों के नीचे थे उन पर उसकी छाप आ गई। धीरे धीरे वे जीवाश्म फॉसिल बन गए। इन्हीं जीवाश्मों से हम ईंधन बनाते हैं। इसी कारण कोयला तथा पेट्रोल को जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। जीवाश्मों की रचना होने में कई वर्ष, लाखों करोड़ों लग जाते हैं एवं वे ये धरती में सीमित मात्रा में ही उपलब्ध हैं। इसलिए यदि एक बार ये समाप्त हो गए तो ये फिर दोबारा प्राप्त हो नहीं सकते। इनका प्रयोग विवेकपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए जिससे ये आने वाली पीढ़ी के लिए भी लाभ दे सकें। ठीक है, मतलब ये सीमित मात्रा में भैया, अगर हम इसको ज़्यादा उपयोग कर लेंगे तो ये फिर हमको मिलेंगे भी नहीं भविष्य में। ठीक है, जैसे पेट्रोल डीजल ये सब लगभग कुछ ही वर्षों तक है अपने साथ, 50 साल तक लगभग कोयला है और ऐसे ही 100 वर्षों तक पेट्रोल डीजल है। ठीक है। प्रदूषण। पेट्रोल तथा डीजल वाहनों में प्रयोग किया जाता है। कोयले का थर्मल पावर प्लांट में उपयोग होता है जहां उसे जलाकर बिजली का उत्पादन किया जाता है। क्या मैंने बोला प्रदूषण कहाँ से होता है? तो पेट्रोल डीजल वाहनों में प्रयोग किया जाता है इसे। कोयला का थर्मल पावर प्लांट में प्रयोग किया जाता है जहां से जलाकर इसको क्या होती है, बिजली बनाई जाती है। इन सभी ऊर्जा स्रोतों के जलने से हानिकारक गैसें बनती हैं जो हमारे वायुमंडल को क्या करती हैं, दूषित करती हैं। वे दूषित वायु हमारे तथा अन्य जीवों के अनुपयुक्त और बीमारियों का कारण बन जाती है। वो कौन सी होती है? जैसे CO2 हो गई, SO2 हो गई, NO2 हो गई, ठीक है, SO3 हो गई। तो ये जो गैसें हैं जो ये इनसे निकलती है। ये गैसें अणु जब वर्षा की बूंदों में घुल जाते हैं तब अपने अम्लीय एसिड के व्यवहार की वजह से पानी को भी अम्लीय बना देते हैं। ऐसी वर्षा को क्या कहते हैं? अम्लीय वर्षा कहते हैं, जो पेड़ पौधों, फलों, जानवरों तथा स्मारकों पर बुरा प्रभाव डालती हैं। ऐसा वर्षा से मनुष्य को भी क्या हो सकता है, रोग होता है। ठीक है, तो ये हो गया उसके कुछ प्रदूषण जिससे अपन लोग को नुकसान है। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का विकल्प क्या है? इसका विकल्प क्या है कि हम पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से इतने दुष्प्रभाव के कारण अब हम दूसरे प्रकार के स्रोत, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की तरफ और बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये अपना कदम बढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये स्रोत प्रदूषण में भागीदारी नहीं है। ठीक है, बहुत कम प्रदूषण तथा तुलना में सस्ते भी होते हैं। कैसे, कौन से प्रदूषण? पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के इतने दुष्प्रभाव के कारण अब हम दूसरे प्रकार के स्रोत जैसे कि गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, ध्यान रखिए कौन से हम, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत। अभी तक हम पारंपरिक पढ़ रहे थे, अनवीनीकरण पढ़ रहे थे। अब हमको कैसे ऊर्जा स्रोत की जरूरत है? गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत या फिर रिन्यूएबल, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत की जरूरत है। ये स्रोत प्रदूषण में भागीदारी नहीं है इनकी। ठीक है, बहुत कम प्रदूषण करते हैं, अगर करते भी हैं वैसे करते नहीं हैं, तथा तुलना में सस्ते भी होते हैं। गैर पारंपरिक स्रोत भी भविष्य में ऊर्जा स्रोत, क्योंकि पारंपरिक ऊर्जा स्रोत घटते जा रहे हैं और आने वाले समय में ये विलुप्त हो जाएंगे, इसलिए हमको क्या करना चाहिए? रिन्यूएबल एनर्जी मतलब नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, जैसे पवन ऊर्जा वगैरह, इनका प्रयोग हमें करना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, इनको आप पढ़िएगा, देखिएगा, समझिएगा। इसके पहले मैंने एक वीडियो और बना दी थी, गैर पर्यावरण जो ऊर्जा स्रोत हैं, ठीक, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत की मैंने एक वीडियो बना दी थी। ठीक है, तो उसको भी आप जाके वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरे व्हाट्सअप ग्रुप से ऐड होना चाहते हैं तो ये एक व्हाट्सअप ग्रुप नंबर है, इसमें आप ऐड भी हो सकते हैं। ठीक है, 99 93 68 11 96। इसमें क्या है, कोई वीडियो अगर आती है तो मैं आपको तो उसमें पहले ही डाल देता हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं चलिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।